पीपल्स पार्टी और नून लीग की पुरानी डगर पर वापसी। इंतखाबात जीतने के लिए वफाकी हुकूमत में इत्तेहादियों के एक दूसरे पर इल्जामात। बजट तैयारी में वजीर आला को एतमाद में लिया, उस वक्त एतराज क्यों नहीं उठाया? एहसन इकबाल का सवाल। हम वजीर आजम से बात कर रहे हैं, आप बीच में ना बोले। शर्जील मेमन का जवाब। नदीम अफजल चंद कहते हैं पंजाब में फंड्स और ट्रांसफर पोस्टिंग नून लीग की हिदायत पर हो रही है। इत्तेहादी हुकूमत है, एक जमात का ऑर्डर चलना नेक शगुन नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं हम तो इलेक्शन चाहते हैं मगर पंजाब में पीपी झंडे उतार दिए जाते हैं। इस्लामाबाद से हिदायत आती है, नून लीग ड्राइविंग सीट पर है, वही जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का आज़म। वज़ीर आज़म हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। कराची वाले 5 साल बाद मुझसे हिसाब मांगे, धांधली के इल्जाम का जवाब कारकर्दगी से देंगे। कराची से मुतालिक जाती दिलचस्पी लूंगा। मुल्क को अगर कोई शहर बचा सकता है तो वो कराची है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की कराची में की हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद खिताब। बोले 9 मई के जिम्मेदारों के साथ मिलकर कराची पर कब्जे की कोशिश की गई। जमाते इस्लामी सियासी जमातों से मिलकर काम करे। हमसे हमेशा इलेक्शन छीना जाता है, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं करने दिया। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करनी है। कराची के चप्पे चप्पे में मिलकर काम करना है। हमें गैर मुतनाज़िम मर्दमशुमारी चाहिए। मुस्तकबिल में नून लीग के साथ इख्तिलाफ होता नजर नहीं आ रहा। बहरा रोम में मुसाफिरों से भरी कश्ती डूबी नहीं डुबाई गई। बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट में लवाहिकीन का इंकशाफ। रिपोर्ट ने यूनानी हुकाम की बेहिसी, सफाकियत और संगीन नाअहली का भांडा फोड़ दिया। कश्ती डूबने से पहले 7 घंटे तक एक ही जगह खड़ी रही। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि फौजियों ने रस्सा फेंका और कश्ती डुबो दी। कश्ती हादसे में डूबने वालों में 298 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों को जबरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में बिठाया गया। पीने का पानी खत्म हो चुका था। डूबने से पहले ही 6 अफराद हलाक हो चुके थे। हादसे का शिकार कश्ती में एक एजेंट का बेटा भी था जो लापता हो गया। FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया। गुजरावाला में इंसानी एजेंट अजमत अली गिरफ्तार। एजेंट ने कश्ती हादसे में जाँ बहक एहसन शिराज से 17 लाख रुपए लिए थे। FIA ने 12 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ गुजरात और गुजरावाला में 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। SHO खुईरटा कहते हैं लोगों को यूरोप भेजने वाले नेटवर्क के 10 अफराद को गिरफ्तार किया। लीबिया से ऑपरेट करने वाले मुल्जिमान के कवायद हासिल कर लिए। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी ने काम शुरू कर दिया। FIA से अहम रिकॉर्ड तलब। हमारी मईशत ठीक होती तो यूनान जैसे वाकयात ना होते। रोजगार और तालीम के मौके ना होने से बच्चे बाहर जाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब। बोले यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने जुल्म किया और डूबते लोगों को नहीं बचाया, जिस पर यूनानी अवाम ने भी एहतजाज किया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कश्ती हादसे में गफलत पर यूनान में अवाम का एहतजाज। मुजाहिरों और अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग काम कर गई। यूनान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 मिस्री बाशिंदे गिरफ्तार। हादसे में बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को मुहाजिरीन के कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कैंप में सलाखों के आर पार खड़े शामी भाइयों की मुलाकात के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर। हादसे में बच जाने वाला नौजवान बड़े भाई को देखकर जंगले के पार खड़ा फूट फूट कर रोता रहा। चीन के बारे में बाज लोगों ने जुमले कसे जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज हुआ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो हम सबको 1 साल हो गए उनको ये यकीन दिलाते हुए इट वॉज अ टेम्पररी फेज, ये ना पहले कभी हुआ आइंदा कभी होगा। PTI दौर में किसी को खुश करने के लिए चीन को नाराज किया गया। बाज लोगों ने जुमले कसे जिससे चीन का दिल दुखा। बिलावल और हमें 1 साल हो गया चीन को मनाते हुए। बीजिंग को यकीन दिला रहे हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं खारजा और मुआशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक होना पड़ेगा। हम एक दूसरे की टांगे न खींचें तो आज भी बेहतरी हो सकती है।
पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के मराद बिल को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी किसी एक शख्स के जाती फायदे के हक में नहीं। जमाते इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं नौजवान खराब मुआशी सूरत हाल के बायस मुल्क छोड़ रहे हैं और यहाँ मराद पर मराद दी जा रही हैं। प्रोग्राम खबर विद महर बुखारी में कहा 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इन हालात में जो भी मराद हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। चोर दरवाजे से कानून साजी की जा रही है। चौधरी परवेज इलाही को जेल में बी क्लास दे दी गई। चौधरी शुजात की कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू। जराए का कहना है शुजात ने परवेज इलाही को पीटीआई छोड़कर खानदान में वापस आने की दावत दे दी। कहा आप वापस आ जाएं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। परवेज इलाही का फिलहाल पीटीआई छोड़ने से इनकार। साबिक वजीर आला को यह भी बताया गया कि उनके खिलाफ केसेस में खानदान का अमल दखल नहीं। 1 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की नोमान लंगड़ियार और ओन चौधरी को विफाकी काबीना से मुस्ताफी होने की हिदायत। अलीम खान कहते हैं आईपीपी का पीडीएम हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी पार्टी अपनी आजाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेगी। पीडीएम इत्तेहाद खत्म हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम भी लगा रही है और मेयर कराची के इंतखाबात में उन्हें 14 वोट भी दे रही है। बजट में सिंध के लिए रकम मख्तस न होने पर बिलावल काबीना में क्यों खामोश रहे? पीटीआई रहनुमा ने यूनान किश्ती हादसे पर दफ्तर खारजा के बयानात को नाकाफी करार दे दिया। मुख्तलिफ मकामात से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। ईद उल अजहा 29 जून 2023 बरोज जुमेरात को होगी। पाकिस्तान में जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा जुमेरात 29 जून को होगी। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी ने कराची में इजलास के बाद ऐलान कर दिया। माली मुश्किलात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने आने वाले माली साल के लिए एक मुतवाजन बजट बनाया है और तमाम शोबजात के लिए इनकी जरूरियात के मुताबिक फंड मुख्तस किए हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 750 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा कर दिया गया। तरक्याती अखराजात के लिए 229 अरब मुख्तस, तालीम के लिए सबसे ज्यादा 1 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस, सेहत के लिए 65 अरब और सेहत कार्ड के लिए 5.5 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम ना मिला तो मुआशी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। जून के आखिर तक पाकिस्तान को मजीद 90 करोड़ डॉलर वापस करना है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लिखा ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर से नीचे आए तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को मुसलसल दोस्त मुल्कों से मुआवनत की जरूरत है। कराची ने गलती एतराज करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूंगा। कराची के नौ मुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। तकरीब में बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुमताज अली शाह की भी शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब हल्फबरदारी का बायकॉट। कहते हैं हम कब्जा मैंडेट को नहीं मानते। मेयर गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। बिलावल भुट्टो को जल्द समझ में आ जाएगा कि उनके साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी हुई। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या ये तफरीक नहीं होगी? आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए सोच समझकर फैसला करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा नजरसानी का दायरा कार बढ़ाने से हकायक तब्दील नहीं हो सकते। एक्ट से पहले 184(3) में नजरसानी का कोई तरीका नहीं था।
कानून साजी से किसी का इस्तेहसाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस पर फैसला महफूज। 9 तारीख के वाकया पे बहुत नाराज हूं। हम लोगों को भी कहते हैं कि इस बातों में ना आए और ये काम न करे, और ये हमारा मुल्क का बेइज्जती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका हम भरपूर जोर से मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारे बच्चों को गुमराह कर रहा है। उनके प्रोपेगेंडे और शर से बचें। 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा में शर पसंदी करने वाले अयाज के ससुर और अहले खाना का पैगाम, सानह 9 मई की मजम्मत। कायद हम शर्मिंदा हैं कि जो 9 मई का वाकया हुआ, वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान और पूरी कौम इस बात की मजम्मत करती है। शहबाज शरीफ साहब से अपील करूंगी इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अफराद का भी 9 मई के वाकयात पर शदीद बरहमी का इजहार। शरपसंदों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। ईरानी बहिरा के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्यासी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। कमांडर ईरानी बहरिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में सिब्बी के बैल की धूम। कद 8 फीट और वजन 45 से 50 मन। मालिक ने कीमत 50 लाख, जोड़ी की 95 लाख रुपए रख दी। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट देखने वालों में कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल। गोरे क्रिकेट शायक ने स्टार पेसर को बेहतरीन अंदाज में खुशामदीद कहा। बाजे से दिल दिल पाकिस्तान की खूबसूरत धुन पेश की। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया।